अगर जैसे कोई सोल्जर है और वो एनएसजी जॉइन करना चाहता है तो उसकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए? सी साइकोलॉजी का बेसिकली ये है कि ओके, मैं बताता हूँ, एनर्जी नहीं, इवन कोई भी स्पेशल फोर्सेस हो, साइकोलॉजिकली आप ये देखो कि भाई आपको अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है कि जो आपका मेंटल वो मेकअप है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आपको मतलब इतनी हर तरह की अनसर्टेनिटी आपके आसपास, कब क्या होगा, कुछ होगा, आपको कुछ नहीं पता, कोई टाइम टेबल कुछ नहीं है आपका, आपको बस वो उसमें सर्वाइव करना है। एग्ज़ैक्टली मतलब जितना मैंने देखा है अभी तक समझा है कि भले एनएसजी हो या कोबरा हो, भले वो धूप हो, लू चल रही हो तो भी उनको परफ़ॉर्म करना है और ब बरसात हो रही हो या बर्फ़ वही, गिरी हो वही। तो भी परफ़ॉर्म मतलब करना वही है। है कि आपके पास वो एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि अरे धूप है, बारिश हो रही है, वो मतलब आपको प्रॉब्लम्स नहीं देखनी है, आपको सॉल्यूशन देखने हैं। ठीक है, आपको टास्क मिला है कि भाई यहाँ से कुछ करके वहाँ जाना है, धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है, वो अब सेकेंडरी है और आपको देखना करना कैसे है, ठीक है? और दूसरी बात है कि ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि भई बिकॉज़ रेस्ट नहीं मिल रहा और उसकी वजह से, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। एक टाइम के बाद जब आपका वो हो जाता है ना, आप देखते हो आपके साथी भी लगे हुए हैं। मतलब पॉइंट ये है कि आपको वो देखना है, मोटिवेशन देखना है कि भाई अपना वो दिम सारा खेल यहाँ से है। अब मैं बोलूँ कि मेरा आई एम वेरी फिज़िकली फिट तो मैं एनर्जी कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मेंटल। जो बंदा मेंटली फिट है, फिज़िकली फिट वो बाद में अपने आप हो जाता है। तो ऐसा फिर आपको कभी लगा था कि यार इतना मेरा रगड़ा करवा रहे हैं मेरे को तो मतलब ऐसा कोई पॉइंट आया कि मुझे लगता है कि यार छोड़ देना चाहिए, एनएसजी नहीं करना चाहिए? देखो, मतलब कभी कोई सेल्फ डाउट बिल्कुल, आया क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, हमेशा आया है और कई बार आया है। इवन कोबरा में हो गया, एनर्जी में हो गया। वो डाउट इसलिए आता है कि बिकॉज़ देखो, अल्टीमेटली अब है तो इंसान ही, ठीक है? कभी-कभार ऐसा लगता है यार क्या कर रहा हूँ मैं? क्यों दौड़ रहा हूँ? क्यों मैं अपने पट्टे तुड़वा रहा हूँ? वो मतलब एग्ज़ैक्टली मोटिवेट किया मतलब वहाँ मोटिवेशन क्या होता है हाँ, मैं फिर? वही बताता हूँ। वो दिमाग है ना, वो दिमाग आपके साथ गेम खेल रहा होता है बेसिकली। कह रहा है कि यार क्यों कष्ट ले रहा है? तो फिर वही है कि आप सोचते हो, फिर मतलब मैं तो अपने आप को यही समझाता था कि जैसे हो सकता है कि जिस दिन मेरे ये ख़्याल आ गया सुबह कि यार क्यों जा रहा है, क्यों कर रहा है? हो सकता है कि उस दिन के मेरे इवेंट सारे बेकार हो जाएँ, ठीक है? बट ये हो जाए कि पर मुझे अपने आप को फिर मैं समझाता, भाई तू खुद ही तो आया है यहाँ पर। तुझे शालिनी ने तो नहीं बोला या तुम्हारे पापा ने नहीं बोला कि भाई तुम जाओ, तुम्हें एनएस जाना है, कोबरा जाना है। यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस और तुमने किस लिए ऑप्ट किया है? तो फिर उस चीज़ को करते थे, हाँ ठीक है, करना है, करना है, करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब मैं कोई वो नहीं हूँ कि सुपर कमांडो कि भाई मैं एक उँगली पे पुशअप कर देता हूँ, वो ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट नॉर्मल गाय। मैं कोई भी बंदा या शहर का हो, गाँव का हो, वहाँ से उठ के आया है और फर्स्ट टाइम कर रहा है। तो एक मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ सारे नॉर्मल चीज़ें हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तो जी मर जाऊँगा, कर जाऊँगा सब। वो सारे थॉट्स आए हैं कि हाँ भाई गिव अप कर देते हैं। बट हाँ, अल्टीमेटली यू विल रियलाइज़ कि आपका दिमाग आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। आप फिर अगले दिन आप समझा के उठते हो, फिर वो सेम एनर्जी से सारे काम होते हैं फिर। ओके कभी जैसे ऑपरेशंस में ऐसा कभी होता है कि आप 2-2 दिन तक एक ही जगह से शॉट लेके बैठे हुए हो? नहीं, नहीं, वो ऐसे नहीं होता है। वो बेसिकली स्नाइपर वाले उसमें होता है, जो कि आप वो कि स्नाइपर विंग अलग होता है? वो स्नाइपर वाले अलग रहते हैं और उसमें अगर हाँ, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आपको एम्बुश लगाना है, तो आई वोंट से कि दिन, बट हाँ, ये हो सकता है कि एक आध दिन 24 घंटे टाइप्स आप बैठे हो सकते हो कि भाई इन्फॉर्मेशन है कि कोई पार्टी यहाँ से जाएगी। एम्बुश के लिए हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि भाई कि आप 2-3 दिन से एक ही जगह बैठे हुए हो। वो फिर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ कि जो जंगल्स हैं ना, आपको अपनी लोकेशन भी चेंज करनी पड़ती है, बिकॉज़ भाई जंगल में आप अकेले नहीं हो, ट्राइबल्स भी घूम रहे हैं, राइट? तो आप एक ही जगह बैठे रहोगे तो हो सकता है कि ट्राइबल्स आ जाए वहाँ पर, आपकी पोज़ीशन एक्सपोज़ हो जाए। तो इट डिपेंड्स कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अब एम्बुश है तो ठीक है, आप अपनी पोज़ीशन लेके बैठ सकते हैं, बट 2-3 दिन एक ही पोज़ीशन बैठना तो वो फिर वो कोई पॉइंट बनता नहीं है उसका। कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑपरेशंस के लिए जा रहे हो और आपको किसी बच्चे ने देख लिया हो? तो उस समय आप क्या करोगे? उस बच्चे को शूट करोगे या क्या करोगे? नहीं, क्योंकि नहीं, वो नहीं। आपके लिए एक थ्रेट बन सकता है नहीं, नहीं, वो, ऐसे हम किसी से सिक्योरिटी नहीं, थ्रेट नहीं, बन नहीं, सकता है। बिल्कुल बन सकता है, बट हम ऐसे ही नहीं कि भई तुमने देख लिया तुम्हें गोली मार दें, ऐसा नहीं होता। जैसे कोई हमें कोई सिविलियन मिल गया रास्ते में, तो उसको साथ में ले लेते हैं अपने। क्या बट आप हम बच्चे को भी साथ में ले जाओगे? हाँ, नहीं, बच्चे बच्चे तो यूजुअली नहीं आते क्योंकि जंगल में तो बड़े लोग ही घूम रहे होते हैं। नहीं बट जैसे आपने कोई गाँवों के पास से या ऐसे कहीं से लेकर और किसी बच्चे ने आपका मूवमेंट देख लिया कि यहाँ फ़ोर्स का मूवमेंट है क्योंकि आप तो वहाँ पे सिविल ड्रेस में तो हो नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल आई डू एग्री, बट मैं वही कह रहा हूँ, जैसे गाँव के पास गए, तो भई हम गाँव के पास जा रहे हैं तो हमें पता है ना कि भई हम तो एक्सपोज़ होंगे ही अब। तो फिर वहाँ से तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बट हाँ, हम जंगल में घूम रहे हैं और वहाँ पर कोई क्या कहते हैं, नॉर्मल कोई, आई वोंट से कि बच्चा, आई विल से कि कोई एडल्ट है, 17-18 साल का है कोई,
जंगल में हो, तो उसको हम साथ में ले लेते हैं। क्योंकि जनरली जो मूवीज़ में भी देखा है और लोग बताते भी हैं कि इनके कोड सिग्नल्स होते हैं, राइट? और ये भले वो बच्चा हो या एडल्ट हो, द मोमेंट आपका क्योंकि नक्सल इन्हीं के बीच में होते हैं, तो ये उन्हीं का फ़ेवर करते हैं। तो जैसे ही आपको देखेंगे तो तुरंत किसी न किसी वे में कोड पहुँचा देंगे कि यार यहाँ मूवमेंट हो रहा है। बिल्कुल, तो मैं उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि जैसे मुझे आप मिल गए आपको, हुँ, ठीक है? हुँ, मुझे नहीं पता कि आप नक्सली हो क्या हो, हुँ, बट ठीक है मैं तो एक्सपोज़ हो गया ना, हुँ, तो मेरा लेट्स से कि 2-3 दिन का ऑपरेशन और बचा है, हुँ। तो मैं आपको 2-3 दिन अपने साथ ही रखूँगा। मैं आपको जाने नहीं दूँगा। हो सकता है कि मैंने आपको छोड़ दूँ, तो हो सकता है आप नक्सली बन के आप एक्सपो बता दो आगे या आप ही मेरे को फायर कर दो थोड़ी दूर जाकर। तो वो थ्रेट तो रहता ही है, तो हम उसको फिर साथ में रख लेते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको हाँ, कोई बंदा दिखा और तो उसने आपको फायर कर दिया हो थोड़ी देर बाद? नहीं हमारे मेरे साथ नहीं हुआ बट हाँ, मेरी यूनिट की टीम के साथ हुआ है कि उनको दिखा, उन्हें इंटरोगेट वगैरह किया, बातचीत की, उसको छोड़ा, फिर थोड़ी देर उनके ऊपर फायर आ गया। जनरली देखा जाता है कि जो भी एनएसजी के बंदे होते हैं ना वो 5-6 की टीम के उसमें ही चलते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो देखो जो टीम का कॉन्सेप्ट है ना कि 6 की टीम रहेगी, 8 की रहेगी, वो जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो एनएसजी में जो टीम रहती है 6 लोगों की उसको बोलते हैं हिट, हिट। हाउस इंटरवेंशन टीम। ओके। और मार्कोस में 8 लोगों की रहती है शायद, वो प्रहार बोलते हैं उसको। हुँ। और जो यूनिट्स हैं सब कोई 6 लेके चलता है, कोई 10 लेके चलता है, कोई 8 लेके चलता है, तो वो है। तो उसका कोई ऐसे कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है कि भाई 6 ही होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। वो डिपेंडिंग ऑन द किस तरह का टास्क मिला हुआ है और किस तरह का आपका एनिमी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कोबरा में हम 20 लोगों की टीम जाती थी। हमारी एक टीम में 20 लोग जाते थे बिकॉज़ वहाँ पर एनिमी की तादाद हो सकता है कि 20-25 हो। तो फिर एक टीम में 20 लोग जाते थे। तो डिपेंड कि आपकी नेसेसिटी क्या क्या है और मतलब क्या डिमांड है वहाँ पर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देयर इज़ नो स्टैंडर्ड थिंग कि भाई 6 ही होने चाहिए या 25 ही होने चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स कि एनिमी कैसा है और किस टेरेन में आप लड़ रहे हैं और क्या टैक्टिक्स वगैरह है, तो उसके ऊपर। तो जो एक एनएसजी कमांडो होता है, उसका एक डेली रूटीन क्या होता है? सो एक नॉर्मल डेली रूटीन ये है कि सुबह उठना है। जब वो ऑपरेशन में नहीं है हाँ, ना? हाँ। तो सुबह उठेगा हुँ, तो अर्ली मॉर्निंग वही पीटी मार्कर वगैरह होता है, तो वो 1.5 घंटे करीब चल रहा होता है। तो 1.5 घंटे पीटी रनिंग और जो कुछ भी हो सकता है उसमें, हो सकता है कोई इवेंट हो या खुद का अपना पीटी करते रहो टीम के साथ जाके, तो वो है पीटी-वीटी होगी। उसके बाद आपको जाना है, ब्रेकफ़ास्ट करना है, तैयार होके आना है। आप ये तैयार होकर आएँगे तो या तो कुछ ऑफ़िस का काम है, ऑफ़िस का काम होगा, नहीं तो कुछ कोई एक्सरसाइज़ वगैरह है या कोई फायरिंग की प्रैक्टिस है, तो वो चल रहा होता है। दोपहर को देन यू फॉल बैक, फिर आप लंच करते हैं, फिर थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद फिर आपके गेम्स पीरियड होते हैं या कुछ ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ है तो वो करते हैं आप, तो इस तरीके से चल रहा होता है।